तो सिर्फ इसलिए कि 50 लाख लोगों की नौकरी का क्या होगा, हम 50 करोड़ को रोज परेशान होने दें? आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस। लेकिन क्योंकि हमारे स्टेट में बहुत सारे लोग गरीब हैं एंड रेलवे लाइक सर्विसेज शुड बी गिवन टू एवरीवन, तो मैं कहूंगा कि यहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ होने चाहिए। ह्यूज नंबर ऑफ ट्रेन्स एट कंसेशनल सब्सिडाइज्ड रेट्स जैसी की होती भी है, हम उनमें कुछ सर्विसेज को प्राइवेटाइज कर सकते हैं। जैसे अभी भी हमारा जो केटरिंग है वो प्राइवेट होती है, तो आउटसोर्स होती है, प्राइवेट होती है, आउटसोर्स होती है बेसिकली। नाउ द गवर्नमेंट, present government has for the very first time in the country has placed one private train, that is Tejas Express. I have never traveled through this train, but I believe such things are good. अगर 10-15 महंगे रूट्स पे प्राइवेट ट्रेन चले और शानदार ट्रेन चले, उस ट्रेन को चलाने की जो कॉस्टिंग है बहुत ज्यादा है, लेट अस अज्यूम एक सीट का खर्चा पड़ता है उस प्राइवेट कंपनी को 1000 रुपए, और वो टिकट रखे 5000 रुपए की, और सरकार को टैक्सेस पे करे वो चलाने के। अमीर लोग आराम से पैसे देंगे, उनको कोई दिक्कत है नहीं, उनको बस बिठाइए बढ़िया सीट पर, कोई प्यार से आके चाय पूछ ले, चाय कॉफी पिला दे, उनको 500 रुपए आराम से दे देते हैं वो लोग। बहुत करना है तो एक बीच में बार छोड़ दीजिए, बाल भी काट देगा उनके, 5000 रुपए ले लीजिए उनसे उस बात के। थोड़ी थोड़ी सर्विस बढ़ाइए, 100 रुपए की सर्विस बढ़ाइए, 1000 रुपए टिकट प्राइस बढ़ा दीजिए, लोग प्यार से होने को तैयार एकदम। तो इसमें क्या परेशानी है कुछ प्राइवेट ट्रेन चलाने में? आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, होना ही चाहिए। तो जिस जिस सर्विस को प्राइवेटाइज करने से पब्लिक सेटिस्फेक्शन काफी बढ़ता है ऑफ ए ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, बहुत कम लोग नहीं, एंड द इम्पैक्ट ऑन द पोटेंशियल सर्विस इज लेसर एज कंपेयर टू दिस, आई बिलीव वी शुड गो फॉर प्राइवेटाइजेशन ग्रेजुअली। पर ये कॉन्टिन्यूम में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा प्राइवेटाइज करो। जैसे एविएशन पूरा प्राइवेटाइज है, ठीक है, एविएशन में सरकार क्यों चाहिए? सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को हवा में उड़ाने के लिए प्लेन चला रही है, कोई बात हुई है? आपको जो लोग गरीब है उनके लिए ट्रेन की जरूरत है, बस की जरूरत है। सो इन द रोड ट्रांसपोर्ट, इन द ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द गवर्नमेंट शुड स्टे, और उसमें भी जो हायर क्लासेस हैं उसमें उसको धीरे धीरे कम कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दिल्ली से चेन्नई की दिन में 5 ट्रेन हो जो केवल स्लीपर क्लास वाली है, सरकार चलाती है, सस्ते रेट पे चलाती है, और 5 ट्रेन है जो हायर क्लास की है, वो प्राइवेट चलाते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब एसी में जाने वाला आदमी अगर ये कहे कि मुझे सब्सिडी चाहिए, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स। आप एसी में जाना अफोर्ड कर रहे हैं, सब्सिडी की बात कर रहे हैं, अरे भाई अपना खर्चा उठाओ ना, खुद में नहीं उठा सकते, उठाना ही चाहिए। सो आई एम ए प्रो प्राइवेटाइजेशन पर्सन, और मेरा ये मानना है कि जहां जहां, क्योंकि आप पब्लिक सेटिस्फेक्शन को बहुत हल्के में नहीं ले सकते ना भाई। आप किसी ट्रेन में चले जाओ देश में, हो सकता है कि कुछ तेजस वेजस में ठीक होता हो। आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ, ये कौन सी ट्रेन होती है जो मोदी जी हर जगह जाकर झंडी दिखा रहे थे उसको, वंदे भारत, हाँ, आई हैव सीन दैट ट्रेन। और किसी ट्रेन की हैसियत समझने का सबसे अच्छा तरीका उसका वॉशरूम कैसा है, उससे पब्लिक टॉयलेट कैसा है, वो देख लीजिए। वंदे भारत हो या कोई भारत हो, अब किसी ट्रेन में चले जाइए, एकदम हालत खराब रहती है। आप क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छी इतनी महंगी ट्रेन में कम से कम हर कंपार्टमेंट में उसकी क्लीनिंग के लिए एक आदमी वहां अपॉइंट करे, उसका पैसा लो, इतने पैसा देने के लोग तैयार बैठे हैं, इतनी महंगी महंगी ट्रेन से क्या परेशानी है? अब केवल इसलिए कि सरकारी नौकरियां बची रहें, जो काम मार्केट में 10,000 में होता है उसके लिए आप 30-35 हजार किसी को दें, उसके बाद भी काम ना हो, ये भी तो ठीक नहीं है ना भाई। आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए सबको लगातार परेशान रखेंगे, ऐसा क्यों होना चाहिए? ऑप्शन प्राइवेटाइजेशन है, आउटसोर्सिंग है। प्राइवेटाइजेशन में हमेशा ध्यान रखना है कि द गवर्नमेंट हैज टू प्ले द रोल ऑफ रेगुलेटर। देयर हैव टू बी सम कमीशंस, लाइक वी हैव ए कमीशन called competition commission. So when the private market is going through competition, it has to be legalized or legitimate through a competition commission. That is in place. I don't know how effective it is, but that is in place. कई बार प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, अपने कॉस्ट से कम पर सर्विसेज बेचता है, एंड दिस इज ए पॉलिसी कि एक बार कम प्राइस पे देके हैबिचुअल बना दे लोगों को, और फिर हम अपनी कॉस्ट निकाल लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जनरली ये पॉसिबल नहीं होता कि बाद में आपने प्राइस इतना बढ़ा दिया जो रियल सर्विस से मल्टीपल टाइम ज्यादा है। एज सुन एज यू डू दैट, सम अदर एंट्रेंट विल कम एट लोअर प्राइसेस एंड देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज। तो प्राइवेटाइजेशन में कंपटीशन, और कंपटीशन में हर एक की एंट्री पॉइंट अलग अलग है। सो देयर आर ऑलवेज फ्यू
entrants who will provide those services almost at equal level at lower prices. So they will cover, they will, I mean, control the price mechanism, not the government. लेकिन हाँ, गवर्नमेंट के पास ये राइट तो है, वो सर्विसेज की वैल्यू तय कर दे मैक्सिमम, किसके ऊपर नहीं जा सकते, बात खत्म. एंड दैट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट. इसमें कोई ऑब्जेक्शन कहाँ है? ठीक है. तो प्राइवेट सेक्टर इतना बुरा भी नहीं है, कई बार हमें लगता है बहुत बुरा है, पर ठीक है.